पॉइंट्स ऑफ व्यूज ऑन रिवॉर्ड्स। हम जब रिवॉर्ड्स की बात करते हैं तो रिसर्चर्स जो हैं जिन्होंने इंसेंटिव्स पर काम किया है उनकी मुख्तलिफ आरा हैं इस बारे में। आइए देखते हैं कि वो क्या ओपिनियंस हैं और उनके क्या पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं। आमतौर पर रिसर्चर्स का यह ख्याल है कि जो रिवॉर्ड्स हैं दे लीड टू बेटर मोटिवेशन। जिस तरह मैकग्रॉ है, उनका यह ख्याल है कि जब आप स्टूडेंट को रिवॉर्ड करते हैं तो उससे उसका मोटिवेशन लेवल जो है वो इंक्रीज करता है, और जब मोटिवेशन लेवल इंक्रीज करता है तो स्टूडेंट जो है वो एक बेहतर रवैया जो है वो डिस्प्ले करता है और अपनी एकेडमिक लाइफ में भी और बिहेवियरल लाइफ में भी दोनों तरीकों से वो बेहतर तरीके के साथ क्लासरूम में जो है वो एक्ट करता है। तो मैकग्रॉ जो है और उसके चंद और साथी, उनका ये ख्याल है कि इंसेंटिव्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, रिवॉर्ड्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से जो आपकी परफॉर्मेंस है, योर परफॉर्मेंस गेट्स एनहांसमेंट, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ क्लासरूम because the efforts of the teachers are geared towards increasing interest in the work that students do in the classroom. And rewards or incentives, they can actually help the teachers to maintain student interest not only in the classroom but also in the lesson. So, a set of researchers, they strongly believe in having rewards in the classroom, in giving incentives to students, because they think that it enhances student performance. इसके साथ साथ जो हैं वो बहुत से जो और रिसर्चर्स हैं उनका भी ये ख्याल है कि जो मोटिवेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टूडेंट लाइफ में, और मोटिवेशन जो है वो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों हो सकती है, और उसके लिए जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो होना चाहिए। देयर हैज टू बी अ सिस्टमैटिक रिवॉर्ड सिस्टम अवेलेबल इन द स्कूल, and rewards should be given on specific human behaviors. Similarly, rewards should be given on the demonstration of specific academic skills. So rewards जो हैं ये अहम हैं, और इन रिसर्चर्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिवॉर्ड्स जो हैं वो क्लास में आप ज़रूर रखें, उनका इस्तेमाल ज़रूर करें, और स्टूडेंट्स जो हैं उनको इस बारे में पता होना चाहिए कि a demonstration of a specific behavior will lead to a specific रिवॉर्ड। और ये जो है ये स्टूडेंट्स चाहे वो किंडरगार्टन के हों या वो कॉलेज के हों, सबके लिए रिवॉर्ड्स अहम होते हैं। हर कोई जो है वो चाहता है कि उसको सराहा जाए, तो इसलिए रिवॉर्ड्स जो हैं उनका होना ज़रूरी है। इसके अलावा इस और सेट ऑफ रिसर्चर्स हैं, उनका जो ख्यालात हैं वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। उनका यह ख्याल है कि लेबोरेटरी कंडीशंस में जब चंद तजर्बात किए गए तो उनसे यह साबित हुआ कि वक्ती तौर के ऊपर तो शायद रिवॉर्ड्स जो हैं वो कामयाबी जो हैं वो कामयाब हों, मगर लॉन्गर रन में स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स डेमोन्स्ट्रेट करना भूल जाते हैं। तो उन कंडीशंस में उनका यह ख्याल है कि रिवॉर्ड्स की कोई ख़ास अहमियत होती नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ये 1970s में लेबोरेटरी कंडीशंस में किए गए, और उनसे ये साबित हुआ कि जो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स हैं उनकी जो नताइज निकले उनके साथ काम करके वो कुछ एक जैसे ही थे। इसका मतलब ये था कि वो स्टूडेंट्स जिनको रिवॉर्ड किया गया उनके बिहेवियर्स पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब ये जो हैं दीज आर डिसेंटिंग व्यूज, दीज आर डिफरेंट व्यूज। सम से दैट रिवॉर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट एंड सम से दैट रिवॉर्ड्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। लेकिन बुनियादी बात ये है कि अगर रिवॉर्ड सिस्टम से स्टूडेंट्स का मोटिवेशन लेवल जो है अगर बढ़ जाता है और उनकी खास तौर पर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि रिवॉर्ड सिस्टम जो है बहरहाल चाहे वक्ती तौर पर स्टूडेंट को ये बताता है दैट बेटर बिहेवियर्स आर नॉट ओनली रिस्पेक्टेड बट दे आर एक्नॉलेज्ड एंड देन दे आर रिवॉर्डेड। तो ये जो है इट्स अ गुड फीलिंग, और हो सकता है कि चंद तालिब इल्म जो हैं वो इन रिवॉर्ड से they derive not only extrinsic but intrinsic motivation, and they make the desired behaviors a permanent part of their behaviors as well as personality.